ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और 10 mm की पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बड़ी पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। ये रॉन्ग साइड पे हमें बेस लाइन बनाना है फैब्रिक के, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे थ्रेड अटैच करेंगे। अब हमें बेस लाइन बनानी स्टार्ट करनी है चेन टू सिंगल क्रोशे से। 2 टाइम्स चेन बनाएंगे और इसे थोड़े से डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही रिपीट करेंगे, चेन टू, सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह बेस लाइन कंप्लीट करके टर्न करेंगे। बेस लाइन कंप्लीट हो गई है, अपने वर्क को टर्न करना है। अब हम राइट साइड पे वर्क करेंगे, तो चेन 1 बना के टर्न करेंगे। फर्स्ट पेज में हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब लूप को पुल करना है और इस पर एक पर्ल स्लिप करनी है। पर्ल स्लिप करने के बाद इसे लॉक करेंगे चेन 1 इस तरह से बनाते हुए। अब इसके ऊपर हमें 2 टाइम इस तरह से रैप करना है। 2 स्पेसेस को स्किप करके थर्ड स्पेस में जाना है और ट्रेबल क्रोशे बनाना है। पुल करते हुए 2 लूप्स में से निकालते हुए ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। ट्रेबल क्रोशे बनने के बाद ये ट्रायंगुलर स्पेस है, इसमें वर्क करना है हमें। 2 चेन्स बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में। टू चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे, फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह हमें 4 पेटल्स बनाने हैं। फिर से 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, सेम रिपीट करूंगी मैं 4 टाइम्स ये स्पेस में। ये 4th टाइम बना रही हूँ मैं। टू डबल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे बनाते हुए सेम स्पेस में इसे कंप्लीट करेंगे। 4 पेटल्स कंप्लीट हो गए हैं फ्लावर के। अब हमें इसे अटैच करना है। नेक्स्ट पेज में मैं इसे अटैच कर दूंगी सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो इस तरह से 1 पर्ल और फ्लावर। अब इसके बाद हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे। अब सेम डिज़ाइन रिपीट करेंगे, लूप को पुल करेंगे, लॉक करेंगे, ट्रेबल क्रोशे, 2 स्पेसेस को स्किप करके 1 2, थर्ड स्पेस में ट्रेबल क्रोशे, अब सब सेम रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे में रिपीट किया था, सेम रिपीट करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे।